और क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आज के दिन? 11वां दिन है यात्रा का। आज दूसरे चरण का 11वां दिन है। पहले चरण में हम 7 दिनों की यात्रा है और दूसरे चरण की 11वां दिन। इस यात्रा के दौरान आपने अपने विधानसभा जो सरायरंजन है कहाँ कहाँ घूमे हैं और क्या सर कैसा रिस्पांस लगा लोगों का सर? सरायरंजन के हर पंचायत, हर गांव में, हर वार्ड में, हर जगह घूमे हैं और रिस्पांस अच्छा है। लोग बदलाव चाह रहे हैं और सरायरंजन, पूरा सरायरंजन विधानसभा समस्याओं की घेर पर बैठा हुआ है। आप कह सकते हैं शिशुपुर ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, जो विस्फोट का इंतजार कर रहा है और किसी भी वक्त विस्फोट कर सकता है। क्या इस विधानसभा में अभी तक विजय चौधरी के द्वारा जो माननीय विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, उनके द्वारा काम काज हुआ नहीं है क्या? बिल्कुल, काम तो ऐसा हुआ कि मत लीजिए, मत नाम लीजिए। चंद लोगों का, उनके कुछ रिश्तेदारों का और चंद दलालों का हुआ है, जिनके पास चढ़ने के लिए साइकिल नहीं थी। आज वो फॉर्चुनर से चढ़ रहे हैं और आज वो घर में टाइल्स मार्बल लगा के रह रहे हैं। विकास नहीं कैसे हुआ? विकास माननीय मंत्री का भी हुआ, विकास उनके आप सचिव का भी हुआ, कुछ रिश्तेदारों का भी हुआ, सब लोग का विकास हुआ। विकास नहीं कैसे हुआ? 2 नगर पंचायत है सरायरंजन में, दोनों का बेहद स्थिति खराब है। इसको इस नगर पंचायत क्यों बनाया गया? क्यों नगर पंचायत बनाया गया? किस दबाव में बनाया गया? पिछले चुनाव का फायदा उठाने के लिए और शोषण करने के लिए किया है। आज 2 रुपया यूनिट पर यूनिट महंगा है ग्रामीण क्षेत्र से। कहीं पानी नहीं पहुंच रही है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। और क्यों ऐसा किया गया? गांव के लोग हैं, उनके पास रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, घर नहीं है। आप बिलीव करेंगे, बांस में लगा के वहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और वो शहरी क्षेत्र घोषित है। आप चले जाइए, हर तबका, सवर्ण समाज हो या समाज हो, पिछड़ा हो या पिछड़ा हो, कराह रहा है। और ये सिर्फ माननीय ने टैक्स के लिए, कट कमीशन के लिए इन्होंने नगर पंचायत बनवाया। विकल्प के रूप में सरायरंजन की जनता किन्हें देख रही है सर? सरायरंजन के लोग को देख रहे हैं विकल्प के लिए। अभी तक सरायरंजन का बेटा प्रतिरोध के साथ नहीं खड़ा था, सरायरंजन का बेटा प्रतिरोध के साथ खड़ा है। और वो जरूरी नहीं कि मैं हूँ, सरायरंजन का कोई भी बेटा हो, सरायरंजन के लोग उसी के साथ जाएंगे। सिंचाई के लिए नदी सूखी हुई है, इस बार में जहाँ राजकीय नलकूप है वहाँ बिजली नहीं पहुँचा हुआ है, जहाँ राजकीय नलकूप है वहाँ चल नहीं रहा है, जहाँ नदी है, 4 प्रमुख नदियाँ हैं, माननीय के जल संसाधन मंत्री रहते हुए नदियाँ सूख गई है। इसका उत्तर देने के लिए कोई भी नहीं है, इसका जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है। लाख करोड़ों की लागत से यहाँ अस्पताल बनाया गया और यहाँ के जो पेशेंट है वो सदर अस्पताल पहुँचते हैं, क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? अभी जा रहे हैं वहीं, आप लोग को आमंत्रित करते हैं कि चलिए नरभोगी में। मैं जब विद्यापति की यात्रा कर रहा था तो मुझे बताया गया था कि विद्यापति नगर में विकास नहीं हुआ है, सरायरंजन में विकास हुआ है। मैं सरायरंजन दौड़ा आ गया। अब लोग कह रहे हैं कि सरायरंजन में विकास नहीं हुआ है, नरभोगी में विकास हुआ है, चलिए नरभोगी देखने के लिए। अभी बैठे हुए हैं, दाल चावल सब्जी खाएंगे और जाएंगे नरभोगी का विकास देखने के लिए और वहीं आप लोग से मुखातिब होंगे और उस विकास को देखेंगे। और विकास होगा तो एक आध लोटा विकास का पानी लेकर हम भी चले जाएंगे, सब जगह का छिड़काव कर देंगे ताकि सब जगह कुछ विकास का सुगंध चला जाए। यात्रा के दरमियान आपका कोष काफ़ी खर्च हो रहा होगा, तो इसमें आपने क्या उपाय? कोई उपाय नहीं, 1 वोट 1 नोट, 100 रुपया हर व्यक्ति से लेंगे। जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम विधानसभा में चुनाव लड़ें, 100 रुपया का चंदा देंगे। वो व्यक्ति कभी चुनाव लड़ेंगे, चंदा नहीं देंगे, चुनाव लड़ने का मूड अभी तक बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बिल्कुल, पहले दिन ही, जिस दिन मैंने यात्रा की शुरुआत की थी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आज आया हूँ। 2013 से मैं सामाजिक जीवन में हूँ, लगातार राजनीतिक सामाजिक काम कर रहा हूँ और मैं विजय कुमार चौधरी को जिताने में मेरी भूमिका थी। आप तमाम पोस्ट पे चले जाएं, मेरे पिछले पोस्ट पर चले जाएं, फोटोग्राफ चले जाएं, न्यूज़पेपर में चले जाएं, या जो माननीय के लोग हैं उनसे पूछें कि भाई मेरी भूमिका रही है। तो मैं शुरू से भूमिका रही है और मैंने उन पर दबाव बनाया कि भाई व्यक्तिगत कामों में ये बदलाव कीजिए। लेकिन वहाँ तो है ही नहीं, वहाँ तो है कि भाई सिर्फ शोषण और कमाई, इसके अलावा कोई उद्देश्य ही नहीं। आखिरी मुलाकात या बात कब हुई? पार्टी और दल एक ही है, सरायरंजन के लोग वोटर हैं, सरायरंजन ही मेरी पार्टी है और सरायरंजन ही मेरा नेता है। मंत्री से आखिरी मुलाकात या बात कब हुई आपकी? आखिरी मुलाकात मुझे याद नहीं है पिछली बार कब हुई थी। मुझे लगता है कि हमारे गुरुदेव थे राम निहोरा राय, स्वर्गीय राम निहोरा राय, उनकी पुण्यतिथि पर मुझे पुरस्कृत किया गया था मेरे विकास कार्यों को लेकर। उसी दौरान मुझे याद है, या हो सकता है उसके आगे पीछे भी। आप कहते हैं कि आप उनको मदद किए हैं चुनाव में और फिर ऐसा क्या हो गया कि आप उनके विरोध में खड़ा हो गए? मैंने तो बताया आपको, यही हो गया कि 4 नदियाँ सरायरंजन की सुखा दी गई, उनके जल संसाधन मंत्री रहते हो। यही तो हुआ कि जो नरभोगी मेडिकल कॉलेज
उद्घाटन करवा के तैयार भी नहीं था, उद्घाटन करवा के क्रेडिट उन्होंने ले लिया और यहाँ के लोग इलाज कराने के लिए समस्तीपुर, दरभंगा और दिल्ली जाते हैं। यही तो यहाँ हुआ कि नगर पंचायत बना के लूटा गया और यहाँ के लोगों को सड़क, पानी और बिजली 2025 में हम खड़े हैं और पीने के लिए आप साफ पानी नहीं दे सकते हैं और आप कहते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ? आप कौन सा पानी पीते हैं? माननीय मंत्री, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग कौन सा पानी पीते हैं? क्या वो आएंगे यहाँ सरायरंजन में मिलने वाले नल जल का पानी पिएंगे? वो पिएंगे? वो है उनकी क्षमता? मैं तो पी के आया हूँ, मैं तो गुरमा पंचायत से कुआं का पानी पी कर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस कुएं का पानी का स्वाद कैसा है, कुआं कब वो बना था और कुएं के पानी पीने से क्या दिक्कत होती है। उनसे पूछिए आप जाकर कि उन्होंने क्या किया है, उनके बच्चे किस पानी में पीते हैं और किस पानी से नहाते हैं। अगर इस तरीके की समस्या थी तो आपने कभी रूबरू नहीं कराया उनको, जानकारी नहीं? एक बार नहीं, पिछली बार मुझे लगता है करीब 1 साल पहले हम विद्यापति के सभी मुखिया संघ को लेकर हम गए थे उनके पास और हमने मांग का चिट्ठा भी दिया था। हमने बोला था कि भाई ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो ब्लॉक में बनाया जा रहा है, जनता का शोषण है। एक जनता को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है, वहाँ नहीं मिलते हैं, सांख्यिकी पदाधिकारी लौट के आना पड़ता है, उसका दिहाड़ी जाता है, खर्चा होता है, आपको पूरा ग्राम पंचायत में कीजिए। ऐसे तमाम दर्जन भर मांग को लेकर हम लोग गए थे, लेकिन वो ना आज पानी के लिए PhD को दे दिया गया। क्यों दिया गया? क्या मुखिया और वार्ड मेंबर नहीं कर सकता था? मुखिया और वार्ड मेंबर से क्यों अधिकार छीना गया? कौन इसके लिए जवाबदेह है? और PhD में जो टेंडर मिला, कौन काम किया? आज शिक्षा विभाग में जो स्कूल में काम हुआ, कौन काम किया है? आप माननीय मंत्री के कार्यक्रम का फोटो उठा लीजिए और चले जाइए शिक्षा विभाग में नेम प्लेट देखने के लिए, दोनों में आपको समानता दिख जाएगी। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि संगठित लूट और भ्रष्टाचार है, संगठित दलाली है, सिर्फ उन्हीं का संरक्षण माननीय मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। आप बताइए कितने अच्छे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जितने अच्छे लोग थे जिन्होंने राजनीति में उनको स्थापित किया था, हाशिए पर कहीं न कहीं बैठे हुए। सर, सरारंजन को डूबने से आप कैसे बचाएंगे? यही कोशिश है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको भगाइए, इनको भगा दीजिएगा, सरारंजन बच जाएगा। आज आपकी यात्रा का अंतिम दिन है, आगे क्या रहेगा प्लान आप लोग? कुछ नहीं, मैंने अभी सरायरंजन में 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है माननीय मंत्री को। 7 दिनों में नरभोगी आपने खुलवाया है तो नरभोगी में आप इमरजेंसी सेवा शुरू करवा दीजिए, नहीं तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि हमने नहीं खुलवाया है।